सभी बच्चों को नमस्कार। आज आपको राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित जो कविता है पथिक, उसके शुरू के 2 पद्यांश है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। मैं मदन सेमवाल, प्रवक्ता राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज बौराड़ी नई टिहरी, आपको इस कविता के पथिक कविता के शुरू के जो 2 पद्यांश है उसका भावार्थ, शब्दार्थ, इसका जो काव्यांश है ध्यान से देखेंगे। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग विरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नव्य वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसके अर्थ समझ लेते हैं। जो शब्दार्थ है इसके, प्रतिक्षण। प्रतिक्षण का मतलब होता है यहाँ पर हर समय, नूतन नया, निराला, निराला माने अनोखा होता है, और रवि, रवि माने सूर्य, थिरक रही है, थिरक मतलब होता है नाचना, वारिद माला, नभ माने आकाश, वारिद माला बादलों की एक माला जिससे जो है वर्षा की बूंदे और की एक बौछारें जो है निकलती है। मनोहर, मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। गगन, आकाश, घन का अर्थ है बादल। रत्नाकर, रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र, यानी रत्नाकर का मतलब होता है रत्नों का भंडार। मलयानिल, मलयानिल का मतलब होता है जो मलय पर्वत से निकलने वाली जो सुगंधित हवा है, मलय पर्वत से जो बहने वाली सुगंधित हवा है। यहाँ पे जो है महिमा में, महिमा में का मतलब होता है महिमा, इसकी महिमा गा सके। विस्तृत, विशाल, यानी जो फैला हुआ है चारों तरफ, और रत्नाकर मने सागर। तो इस प्रकार ये इसके शब्दार्थ है। अब इसके भावार्थ समझेंगे। भावार्थ इसका इस प्रकार है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग विरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नव्य वारिद माला। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी यहाँ पर प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, एक पथिक के रूप में अपने आप को रख करके कह रहे हैं कि पथिक कह रहा है कि हर समय नया नया वेश बना करके, हर समय नया नया रूप, रंग रूप बना करके, वेश बना करके, रंग बिरंगे अनोखे वेश बना करके जो बादलों की माला है और जो वर्षा की जो बौछारें हैं वो निकल रही है, वो जो है सूर्य के सम्मुख जो है थिरक रही है। सूर्य के सम्मुख जो है वो नाचते हुए प्रतीत हो रही है। यानी कि जो बादलों का जो समूह है वो हर क्षण, हर समय नया नया वेश बनाकर, रंग बिरंगे अनोखे वेश बना करके आकाश में सूर्य के सम्मुख नाचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन इसमें दिखाई दे रहा है। आगे कह रहे हैं, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। यानी नीचे नीला समुद्र और ऊपर नीला आकाश, दोनों मनोहर, मन को हरने वाले, अच्छे लगने वाले। नीचे नीला समुद्र मन को हर रहा है और ऊपर नीला आकाश मन को हर रहा है। उन दोनों के बीच में ऐसा जो है मन करता है, पथिक का मन करता है कि उन दोनों के बीच में जो बादल हैं, उन बादलों पर बैठ करके मैं विचरण करूं। पथिक की इच्छा है, कवि की इच्छा है, पथिक का मन चाहता है कि वो मेघ पर बैठ करके उन दोनों के बीच में, नीले गगन और नीले समुद्र के बीच में जो है वो विचरण करे, ऐसी उसकी इच्छा है। आगे कह रहे हैं, रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है, हरदम या हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। कह रहे हैं कवि
कि रत्नाकर गर्जन करता है। रत्नाकर का मतलब होता है समुद्र, विशाल समुद्र जो है गर्जन, उसकी लहरें गरजती रहती है, गर्जन करती रहती है, और मलया नील बहता है, और मलय पर्वत से जो निकलने वाली जो सुगंधित हवा है, मलय पर्वत से बहने वाली जो सुगंधित हवा है, वो उस विस्तृत जो सागर है, विशाल सागर, उस पर बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। जो पथिक है वो अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये जो मलय पर्वत से निकलने वाली सुगंधित हवा है, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा है, और जो समुद्र की लहरें गर्जन कर रही है, ऐसी जो दृश्य है, ऐसे दृश्य मेरे मन में उत्साह भर देता है। हौसला का मतलब यहाँ पर उत्साह से है। ये जो दृश्य में जब मुझे दिखता है कि रत्नाकर गर्जन कर रहा है, और मलय पर्वत से जो है सुगंधित हवा बह रही है, तो वो मेरे मन में जो है, मेरे हृदय में एक हौसला भर देता है। यहाँ पर एक उत्साह की बात कही गई है। आगे कह रहे हैं, इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कभी कह रहे हैं कि ये जो विशाल विस्तृत महिमामय सागर है, समुद्र है, जिसकी महिमा है गाई जाती है, जिसकी महिमा इतनी है कि जिसका गुणगान किए जितना किया जाए उतना कम है, ऐसा विशाल सागर, ऐसा विस्तृत सागर है, उसकी लहरों पर बैठ करके उसके घर के कोने कोने तक मैं जो है घूमूं फिरूं, ऐसा मेरा मन करता है, ऐसा पथिक का मन करता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पथिक है, पथिक कह रहे हैं कि मेरा मन करता है कि मैं इस विशाल विस्तृत और जो महिमामय सागर है, जिसकी महिमा गाई जाती है, ऐसे समुद्र के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ करके फिरूं और देखूं कितना विशाल सागर है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है, बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर जो है, और अपने मन के जो भाव है, मन की जो इच्छा है, इसमें कवि ने यहाँ पर रखी है। अब इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, इसको एक बार समझ लेते हैं। इसमें कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। एक ओर नीला आकाश, नीचे नीला समुद्र, बादलों की माला जो है सूर्य के सम्मुख थिरक रही है नहीं? दूसरा रत्नाकर गर्जन कर रहा है, मलय पर्वत से हवा बह रही है। ऐसे करके इसमें प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। दूसरा, इसमें जो रवि के सम्मुख थिरक रही है नवमे वारिद माला, यानी कि बादलों द्वारा जो नृत्य करने का यहाँ पर रूप दिखाया गया है, इसमें मानवीकरण अलंकार है। इसमें प्राकृतिक वस्तुओं पे मानवीय भावनाओं का जब समावेश होता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, जैसे नीचे नीले, ऐसे ही ये हौसला हृदय, ये जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर इसमें पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, कोने कोने, ये कोने कोने यहाँ पर आया है, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर है। इसमें संस्कृत निष्ठ जो शब्दावली है, जैसे रत्नाकर, मलयानिल, महिमामय, विस्तृत, वारिदमाला, गगन, प्रतिक्षण, रवि, ये सब क्या है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। तो ये संस्कृत निष्ठ शब्दावली खड़ी बोली यहाँ पर है। इसमें जो है छंद मुक्त है ये कविता, इसलिए इसमें मुक्तक छंद है, और इसमें जो एक संबोधन शैली का भी प्रयोग किया गया, जैसे हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, यहाँ पे संबोधन किया गया अपनी प्रिय को, अपनी प्रियतमा को संबोधन किया गया पति के द्वारा। तो इस प्रकार